हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा और मैं आज एसएससी और प्लस बीपीएससी दोनों के लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं जिसकी ज़रूरत हर एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों, इवन कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों और साथ ही साथ यदि कोई बीपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जैसे अभी 65 मेंस होना है, उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं, DENCY। दरअसल सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माँ, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है मैथमेटिकल और एक होता है पोजिशनल। मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग को पढ़ना है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक मीन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका अरिथमेटिक मीन है। विभिन्न एग्जाम्स में इससे खूब सवाल आते हैं। और पोजिशनल एवरेज में हम लोग को पढ़ना है मीडियन एंड मोड। ये हम लोग बाद में अगले वीडियो में लेक्चर में इसको देखेंगे। आज हम लोग अरिथमेटिक मीन कहेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग मीन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल से आज अध्ययन करेंगे दो मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से और एक प्रोसेस से, जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। कुछ टर्म्स आएगा, पहले हम लोग वो टर्म समझ लें। जैसे एक टर्म आएगा इसमें सिग्मा का, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब योग, ठीक है। एक टर्म आएगा डी, इसे हम लोग कहेंगे डेविएशन, इसको हिंदी में कहेंगे विचलन। लेकिन यदि dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ डेविएशन फ्रॉम x, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप वाइज डेटा में। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे मीन निकाला जाता है। अरिथमेटिक मीन या मीन कहिए, जो कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो डेटा का जो अरेंजमेंट होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक प्रकार का डेटा अरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। दूसरे प्रकार का डेटा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट डेटा। और तीसरे प्रकार का जो डेटा होता है उसको कहते हैं कंटीन्यूअस डेटा। डेटा प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है डेटम, ठीक है। मतलब डेटा का मतलब हुआ इंफॉर्मेशंस। एक इंफॉर्मेशंस नहीं, कई इंफॉर्मेशंस को मिलाकर हम लोग उसको डेटा कहते हैं। इंडिविजुअल डेटा में यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। चाहे जैसे मान लीजिए कि 6 छात्रों की लंबाई दिया हुआ है तो वो कॉमा में दिया रहेगा, कॉमा या देकर लिखा रहेगा 5, 8, 6, 10, 12 etc। इस तरह से। यदि डिस्क्रीट डेटा रहेगा तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन और उसका फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि मजदूरी और मजदूर,
ठीक है। यदि मैं कहूँ कि 100 रुपया मजदूरी पाने वाले 4 मजदूर हैं, 200 रुपया पर डे मजदूरी पाने वाले 5 मजदूर हैं, 300 रुपया पर डे पाने वाले 6 मजदूर हैं, तो इस प्रकार का जो डेटा आपका अरेंजमेंट है इसे हम लोग डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग खंडित आंकड़ा कहते हैं, खंडित आंकड़ा, और इसको व्यक्तिगत आंकड़ा कहते हैं, आंकड़ा, और इसको सतत आंकड़ा कहते हैं, सतत आंकड़ा कहते हैं। और इसमें जो डेटा दिया रहता है वो क्लास इंटरवल के रूप में रहता है। जैसे मजदूरी यदि रहेगा तो फिक्स्ड मजदूरी, जैसे इसमें हो गया 100, इसमें आपको ग्रुप वाइज दिया रहेगा मजदूरी। और यहाँ पर मजदूर की यदि बात करें तो यदि यहाँ मजदूरी दिया रहेगा तो ये आपका होगा 0 से या 100 रुपया के बीच में पाने वाले मजदूर मान लीजिए 5 हैं, 100 से 200 रुपया के बीच में पाने वाले मजदूर मान लीजिए 10 हैं, और या 200 से 300 रुपया के बीच में पाने वाले मजदूर मान लीजिए 15 हैं। तो इस तरह से जो आपका डेटा अरेंजमेंट रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है। अब एक एक करके हर प्रकार के डेटा में हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालना सीखते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंडिविजुअल डेटा में कैसे निकलता है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। यह वीडियो आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में और रेलवे के एग्ज़ाम में और बैंक के एग्ज़ाम में सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप वीडियो को आप पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका है 120 सेंटीमीटर, है ना, 122 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 और 100 मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। अब यदि आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन का सिंबल होता है x बार, है ना। इसको हम लोग माध्य कहते हैं, समानांतर माध्य या माध्य आप जो कहें। और इसके बराबर फार्मूला होता है कि या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितना ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसका सम और बटे उसकी संख्या। तो इसको हम लोग शॉर्ट में संकेत में लिखेंगे सिग्मा ऑफ x बटा n। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120 प्लस 122, 118 प्लस 124 प्लस 106 और प्लस 130, और ये आपका 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे तो 6, 10, 18, 20, 20 का 0 बाकी 2 बचा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 8 और 2 10, है ना। 10 और 1 11, 11 का 1 बाकी 1 बचा, तो 1 और 1 2, 1 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, आपका ये 710 आ गया, है ना। और इसमें 3 और 2 5, 1 6, 2 8 और 2 10, है ना। और पहले वाला में आया था 6 4 10, 6 4 10, 8 18, 18 2 20, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ कैरी 2 बचा है, तो या 3 और 2 5, 1 6, 2 8, 2 10 और 2 12, और फिर आपका 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और ये आपका 6, और ये आपका 6 से ये कट जाएगा 120 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। ये जो आपका मेथड था ये था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं जरा वो देखते हैं।
शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x मान लेंगे और x में जो आपका हाइट दिया हुआ है, या आप यहाँ लिखिए या लेंथ है ना, तो लेंथ लिखिए लेंथ, और यहाँ पर आपको लेना होगा dx इज इक्वल टू x माइनस a। अब a क्या है, dx क्या है, मैं बता रहा हूँ। पहले आप क्या कीजिए कि आप इसे अरेंज कर लीजिए, 120, 122, 118, 124, 106 और आपका 130 है ना। अब आपको निकालना है dx। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि dx का मतलब डेविएशन फ्रॉम x होता है, लेकिन ये आपका a क्या है मैं बता रहा हूँ। a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। आप एज्यूम्ड मीन को हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य, मतलब कल्पना किया हुआ माध्य। आप कोई भी नंबर जो आपका लेंथ है उसमें से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, या आप दिए गए सीरीज के बाहर का भी आप नंबर ले सकते हैं। कोई भी आपको कल्पना करना है कि इस पूरे या डेटा का माध्य इतना होगा, ऐसा आपको कल्पना करना है। तो मानने के लिए तो आप इसके बीच से या इसके बाहर से भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा बेस्ट सजेशन आपको ये होगा कि आप ऐसा नंबर ले लें जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का एक नंबर हो। तो ये आपका मिनिमम आपका 106 है और मैक्सिमम आपका 130 है। इसके बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 120, 118। एनीवे, आपको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए बीच का लेना है, नहीं तो आप बाहर का भी कोई नंबर आप ले सकते हैं जो सीरीज में नहीं है। तो चलिए a इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एक 120। a बराबर मैंने ले लिया 120, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। अब a इजकल टू जब 120 आप लेंगे तो dx जब निकालेंगे तो 120 माइनस 120 यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 120 है, ये 6 है, तो ये आपका 14 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। आप देखिए कि निगेटिव में आपका 16 आ रहा है और पॉजिटिव में भी आपका 16 ही आ रहा है, मतलब कि आपका सिग्मा जो dx आएगा, सिग्मा dx ये आपका 0 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, x बार यदि आप शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे तो फार्मूला है a प्लस सिग्मा dx बाई n। a आपने माना है 120 और सिग्मा dx आपका आ गया 0, और n आपका है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए आपका आंसर 120 है। ठीक है, अब मैं डिस्क्रीट डेटा पर आता हूँ, और उसमें भी आपको मैं दोनों मेथड से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे आपका आंसर दोनों मेथड में आप देखिएगा कि दोनों मेथड का आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक आंकड़ा लेता हूँ। मैं यहाँ ले रहा हूँ मजदूरी और मजदूरों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए मजदूरी पर डे है कि 100 रुपया पर डे पाने वाले मजदूर 5, 150 रुपया पर डे पाने वाले मजदूर मान लीजिए 4, 200 पर डे पाने वाले मान लीजिए 6, और मान लीजिए कि आपका 50 रुपीज़ पाने वाले मजदूर मान लीजिए कि 5, और 120 रुपया पाने वाले मजदूर मान लीजिए 5 ही। ठीक है, और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इस दिए गए चार्ट से, दिए गए तालिका से आप औसत मजदूरी ज्ञात करें, तो आप इसे दो मेथड से बना सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, यदि आप डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे डायरेक्ट,
तो ये x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो f आपका जो संख्या है वो आपका f होगा और जो मजदूरी है वो आपका x होगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको सिग्मा निकालना है एफ एक्स का, इसीलिए आप क्या कीजिए कि पहले आप इसका एफ एक्स निकाल लीजिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपका 500, यहाँ पर 600, यहाँ पर 1200 और यहाँ पर 250 और यहाँ पर 600, ठीक है। तो ये आपका 600, 1200, 12 दूना 2400, 24 और 5 2700 और 2950, 2950 ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 2950, ठीक है। और 12 12 24 और 5 2900 और 1200 और 1200 या 2400, 24 5 2900 और 2900 और 250 3150 है ना। 3150 रुपये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3150 अपॉन सिग्मा एफ है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर कि 5 10 15 और 10 25, तो ये आपका सिग्मा एफ जो आ गया आपका 25 है या एन, तो ये आपका कट जाएगा 5 से 55 25 और 5 से ये कटेगा 5 36 1 बचा 1 15 5 तिहाई 15, ये 0 है ना। और फिर इससे ये कट जाएगा 12 25 60 और इसमें 3 बचा 5 36, मतलब आपका 126 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाकर देखते हैं कि हमारा आंसर 126 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। यहाँ पर ये आपका पार्ट मिट जाएगा। पहले मैं उसका फार्मूला मैं लिख दूँ, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। यदि शॉर्टकट मेथड में आप बना रहे हैं शॉर्टकट में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ डी एक्स करना है, मतलब पहले आपको डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, और ए बराबर मैंने जैसा पहले सवाल में बताया कि ए को हमेशा एफ से कभी नहीं मानना है, वैल्यूड से मानना है, उसका फ्रीक्वेंसी से नहीं मानना है। तो आप देख रहे हैं 50 से लेके 200 तक है, तो हम इसके बीच में 150 मान लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब x माइनस ए करिएगा तो 100 माइनस 150 मतलब -50 आएगा, और 150 में से 150 करिए घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका +50 आ जाएगा, और 50 में से यदि आप 150 घटाएंगे तो -100 आएगा, और 120 में से 150 घटाएंगे तो -30 आएगा। अब यदि आप इसको dx का सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फार्मूला में आपका वहाँ है एफ डी एक्स, इसलिए एक और आप चार्ट बनाइए और यहाँ पर आप लिखिए f इंटू डी एक्स, है ना। अब इस जो भी आपका dx का वैल्यू आया है उसको आप f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 नेगेटिव आ गया, और ये आपका 4 है तो ये तो 0 आएगा, और यहाँ पर ये आपका 300 आएगा, है ना। और फिर आपका ये 500 आएगा, और फिर ये आपका 150, ठीक है। और ये भी आपका -500 आएगा, माइनस में 100 है, ठीक है। और ये भी आपका निगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 500 और एक 600 और 2 800 एक 900, 900 आपका निगेटिव है और 300 पॉजिटिव है, मतलब कि आपका जो है सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा 500 600 650 700 900 निगेटिव और 300 पॉजिटिव, मतलब -600 ये आपका
सिग्मा एफ डी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं। ए प्लस ए आपने कितना लिया था, ए आपने लिया था 150, तो ये यहाँ पर 150 आ गया, और सिग्मा एफ डी एक्स आपका आया है -600 अपॉन सिग्मा एफ, आपका सिग्मा एफ यहाँ से आया है 25, तो ये आपका आ गया 150 है ना, और या प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 600/25, फिर आपका 150 माइनस, इससे आप काट दीजिए तो 25 दूना 50 और 10 बचेगा, और 25 चौका 100, 150 में से 24 चल जाएगा तो आपका 126 आ जाएगा। आप देखिए कि शॉर्ट या डायरेक्ट मेथड से भी आपका आंसर 126 ही आया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद एक या कॉन्टिन्यूअस डेटा में और एक पार्ट बचा हुआ है, उसको मैं किसी और दिन, मैं अगले वीडियो में मैं आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा में शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से मैं बता दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।